जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, यह वीडियो बिहार पुलिस के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका एग्ज़ाम रद्द हो गया। प्यारे बच्चों, पिछली बार 21,391 जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो हम लोग ने भी यार मेहनत किया था और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी मेहनत किया था। बच्चों, जमकर मेहनत किए और आपने यार एग्जाम दिया और प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यार पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल टूटता है, वो दिल से दुखी होते हैं। पर बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस का आप रेपुटेशन जान रहे हैं कि बिहार पुलिस में आज से नहीं, पहले भी आपको यार ऐसा ही होता आ रहा है। इधर साल भर से मैं एक चीज पा रहा हूं कि अब विद्यार्थी इतना जागरूक हो चुका है, सिस्टम ऐसा बन गया है कि जब भी यार कभी कदाचार होगा, प्रश्न पत्र लीक होगा, बवाल होना ही होना है और एग्जाम कैंसिल ही होगा। और सरकार के लिए भी अब यह चुनौती बनता जा रहा है कि यार एग्जाम लेना मतलब समझिए कि इज्जत से जुड़ा हुआ है। तो ये तो मैं अब जानता हूँ कि कभी भी आपको एग्जाम हो और प्रश्न पत्र लीक हो और कदाचार हो तो निश्चित तौर पर यार वह एग्जाम रद्द होगा। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि बिहार पुलिस में यार प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैंसिल हो गया। झारखंड पुलिस लीक हुआ, कैंसिल हो गया। उत्तर पुलिस लीक हुआ, कैंसिल हो गया। एक चीज यार मुझे आपसे कहना है। क्या कहना है कि देखिए यार 21,391 बिहार पुलिस में कभी ना ऐसा पद आया था और ना आएगा। तो ये मान के बैठ जाना कि नहीं भैया गड़बड़ी से ही होगा, बिल्कुल गलत है। आपको यार जागृत होकर ये जो आपको यार शानदार वैकेंसी मिला है, इसके लिए मेहनत करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में मेरिट आपको यार फिजिकल के दम पर बनता है और फिजिकल सबके सामने होना है और वहाँ पर आप बेहतर करेंगे। और जितना वैकेंसी है उससे यार 5 गुना ज़्यादा आपको यार फिजिकल में लिया जाएगा। मतलब क्या, तकरीबन यार 1,06,000 बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल चाहेगी कि एग्जाम आपको यार निष्पक्षता से हो और गरीब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका हक मिले। और ये भी स्वाभाविक है कि किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो सरकार की बेइज्जती होगी और बच्चे अब रुकेंगे नहीं। एक ऐसा सिस्टम बना है कि उसमें यार एग्जाम आपको रद्द होना ही होना है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप यार पॉजिटिव सोचकर मेहनत करना चाहते हैं, इस चीज़ का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से पिछली बार मैंने आपको यार 7 टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने यार क्या क्या पढ़ाया था, आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, ज्योग्राफी पढ़ाया था, आपको यार सिविक्स पढ़ाया था, स्टैटिक जीके हम लोग डिस्कस किए थे और बिहार स्पेशल डिस्कस किए थे और फिजिक्स केमिस्ट्री यार बायोलॉजी डिस्कस किए थे। इतना ही टॉपिक हम लोग ने किया था। पर बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो अपने आप में यार संपूर्ण मतलब चीज है। भले ही यार कोई प्रश्न पत्र लीक हो जाता हो, है ना, सरकार के लिए चुनौती हो, पर सिलेबस यार शानदार है। इसमें यार करीब यार आपको यार 14 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब 14 सब्जेक्ट पर आपका ज्ञान होना चाहिए। 14 सब्जेक्ट पर आपका ज्ञान है तो आप निश्चित तौर पर यार 90+ आप ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो बिहार पुलिस का यार पिछला पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको यार ये 14 सब्जेक्ट के लिए हम लोग अपने यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म त्रिशूल संस्थान ऐप, जो आपको यार प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे प्यारे बच्चों,
तो देखिए यार ये लोगो वाला आपको यार ऐप मिलेगा, ऐप में जाइए और मात्र यार आपको बिहार पुलिस के लिए 499 रुपया में कोर्स उपलब्ध होगा, और जिसमें आपको यार ये 14 सब्जेक्ट जो है वो पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाएगा। अब बात बनता है यहाँ पर देखो कि अब ये 14 सब्जेक्ट है, तो प्यारे बच्चों अगर सब सब्जेक्ट को 1-1 घंटा लेते हैं तो यार डेली 14 घंटा संभव नहीं है। तो इसको हम लोग ने यार पार्ट वाइज बिल्कुल यार रूटीन वाइज चीज कर दिया है कि आपको डेली 6 से 7 घंटा समय देना है। आप 6 से 7 घंटा समय देंगे तो ये 14 सब्जेक्ट में जो बिहार पुलिस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा। आपको यार उपयुक्त पीडीएफ भी दिया जाएगा, आपको उस तरीके से टेस्ट भी लिया जाएगा। प्यारे बच्चों कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 ईयर। अब आप कहिएगा कि सर एग्जाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों बिहार इलेक्शन से पहले एक यार आपको बिहार पुलिस का और एग्जाम होगा। उसके बाद आपको यार अग्निशमन में, वन रक्षी में, बिहार ड्राइवर में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बिहार इलेक्शन से पहले। तो हम लोग का ये जो पढ़ाई है और ये पढ़ाई का सिलसिला आपको यार चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों जो जो कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जिनके मन में ऐसा लगता है कि नहीं मेहनत करने से फल मिलेगा, पूरी तरीके से गलत पर आश्रित रहना ठीक बात नहीं है, और मेहनत करने से यार आपको जाता क्या है। तो प्यारे बच्चों आप जरूर इस कोर्स के साथ जुड़ें। और जब हम लोग यार आ ही गए हैं और हम जानते हैं कि यार हमारे साथ वही बच्चा जुड़ेगा जो मेहनत कश बच्चा है, बिल्कुल मैं यार सटीक और परफेक्ट बात आपको बोलता हूँ। तो जो मेहनत कश बच्चा जुड़ा हुआ है वो जग जाओ। काहे जग जाओ? क्योंकि यार एग्जाम का जो सुबुगाहट आ रहा है वो आपको यार 7 अगस्त से आपको 31 अगस्त के बीच आपका एग्जाम होना है। आपको यार 7 चरण में एग्जाम होगा। तो सरकार भी यार तरीके से चल रहा है कि कम से कम कदाच 4 हो, और चूंकि जब एग्जाम यार 7 अगस्त से होना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय इसके लिए नहीं है। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जो जो बच्चे यार बिहार पुलिस, आर्मी या वर्दी वाला तैयारी करते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत के साथ उनको जागरूक होना पड़ता है। पढ़ाई से वो थोड़ा भागते हैं, लेकिन यार जगिए, आप नौजवान हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप चाहें तो क्या ना क्या कर सकते हैं, और जग गए हैं तो फिर देर क्यों करना। ये 7 अगस्त की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में यार आज से ही कूद जाइए। आप अपने कर्म को सही से कीजिए ना। ऊपर बैठा भगवान ईश्वर सब देख रहा है, इंसाफ बिल्कुल यार सही होगा। तो चलिए जो जुड़े हुए हैं तो आज से ही समझिए कि पढ़ाई चालू है। निश्चित तौर पर कल से आपको यार प्रतिदिन एक वीडियो तैयार होगा, मिलेगा, और 24 जून से आपका ये ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल यार शुरू से चलेंगे, और पूरा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि 7 अगस्त तक यार ये 14 जो आपको यार सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को यार अच्छे तरीके से कंप्लीट आपको कराऊंगा। सही ढंग से टेस्ट आपको लिया जाएगा। प्यारे बच्चों 24 जून से तो यार रेगुलर हम लोग लगेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ऐसा टॉपिक है कि बिहार पुलिस में यार इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न आना ही आना है। और टॉपिक क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। तो चलो ना यार आज हड़प्पा सभ्यता को अच्छे तरीके से समझ ही लेते हैं। मैं वादा करता हूं कि जो जो बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, प्यारे बच्चों यार हड़प्पा सभ्यता को आप अच्छे तरीके से समझेंगे,
पूरा यार आपको एक कंठस्थ होगा। तो आइए चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये हड़प्पा सप्ताह है क्या। अब मानो तुम एक चीज को कि तुम यार गांव में रह रहे हो और गए गांव में और एक कुआं खोद रहे थे, और कुआं जब आपने खोदा तो उस कुएं में से यार तरह तरह का चीज निकलने लगा। घड़ा निकला, ईंट निकला, है ना, घड़ा में तरह तरह का सिक्का निकल गया, मूर्ति निकल गया। तो आपके अंदर यार एक्साइटमेंट आएगा और वो बात छुपेगा नहीं। तुरंत आज का जो जमाना है पूरा यार वायरल हो जाएगा, और जब वायरल हो जाएगा तो पुलिस आएगा, और जब पुलिस आएगा तो सरकारी एक दस्ता आएगा जानकारी प्राप्त करने की वो चीज क्या है भाई। अब मान लीजिए पूरा खोदा गया तो उसमें से यार पूरा एक आपको एक सिस्टम निकले, तो जो सरकारी विभाग आएगा इसके जांच के लिए, उस विभाग को हम लोग कहते हैं यार पुरातात्विक विभाग। अब आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर आया होगा कि यार ये पुरातात्विक विभाग का मतलब क्या हुआ, पुरातात्विक विभाग का काम क्या है। इसका काम है यार कि इतिहास के गर्त में यार कोई चीज छुपा हुआ है उसको उजागर करना, और उसके यार कहानी को रचना। वहाँ पर मिला, वहाँ से जो प्राप्त वस्तु है, प्राप्त भाषाएं हैं, शिलालेख है, उसको पढ़कर समझकर उस चीज के इतिहास के बारे में बताना। चलिए आगे इसकी यार जरूरत पड़ेगी तो मैं सोचा कि यार पहले ही बता देता हूँ। देखो यार उसी तरीके से आपको यार इस साइड नक्शे का बात करेंगे तो यार इस साइड आपको यार गांव था, यहाँ पर आपको हड़प्पा यहाँ पर है। इस साइड यार आपको गांव है यार, देखिए वर्तमान आपको यार पाकिस्तान में पड़ रहा है, और गांव था। और गांव में बड़ी खासियत क्या थी कि जमीन के अंदर से यार अपने आप भाई किसी ने गड्ढा किया होगा, जमीन के अंदर से पक्का ईंट निकलना चालू हुआ, तो लोग यार जिसको भी मकान बनाना रहता था जमीन कोड़ते थे और ईंट निकालते थे और मकान बनाते थे। लेकिन ये जमाना यार बड़ा पुराना है, और उस समय ये बात इसी के इर्द गिर्द फैला हुआ था। ये बात फैल नहीं रहा था, मोबाइल तो है नहीं कि तुरंत यार वायरल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कहानी आगे बढ़ता है, और कहानी जब आगे बढ़ता है तो देखो यार 1826 में याद रखेंगे। देखिए बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि एक बूंद एक चीज भी ना आपको छूटे। कैसा भी आपको यार प्रश्न पत्र है आप झंडा गाड़ के ही आए। 1826 ईस्वी में जॉन मैनसन देखो यार 1826 में क्या मैं बोल रहा हूँ, जॉन मैनसन एक अंग्रेज था, इधर घूमने गया, और घूमने गया तो देखा कि यार गांव वाला तो गजब कर रहे हैं, जमीन के अंदर से ईंट निकालते हैं और अपना यार मकान बनाते हैं। उसके अंदर उत्सुकता जगी, उसने यार बात को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद को यार कोई माना नहीं, बात आया गया समाप्त हो गया, है ना जी। तो इस जॉन मैनसन का नाम जब स्पेशली 1826 ईस्वी करके पूछा जाए तभी आपको जवाब देना है। प्यारे बच्चों, बात आगे बढ़ता है। आप लोग जानते होंगे, सब बच्चा जानता होगा, मेरा तो विद्यार्थी सब जानता होगा कि भारत में यार पहला रेलगाड़ी कब चला। भारत में पहला रेलगाड़ी प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि 1853 में चला। क्या छुपाना आपसे, ये तो आप सब आप जानते ही हैं। कहां से कहां चला, तो मुंबई से आपको यार थाने चला। प्यारे बच्चों बिल्कुल आप जानते हैं, आप जानते हैं कि यार 34 किलोमीटर चला, और इस रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कहां सर हड़प्पा सप्ताह पढ़ा रहे हैं, हड़प्पा के बारे में बता रहे हैं, और ये रेलगाड़ी को लेकर आ गए। जरूरी है भैया, हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए रेलगाड़ी जरूरी है, क्योंकि ये रेलगाड़ी ही तो है
जिसने यार हड़प्पा सभ्यता के कहानी को उजागर किया। तो 1853 में यार भारत में पहला रेलगाड़ी चला। तो रेलगाड़ी यार 34 किलोमीटर तो नहीं चलना था, इस रेलगाड़ी को तो पूरे भारतवर्ष में चलाना था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो प्यारे बच्चों, आपको यार 1800 देखो यार 52 से 56 के बीच में, 1852 से 1852 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच भाई देखो, लाहौर से कराची, कहां से कहां? तो लाहौर से कराची, लाहौर से कराची यार रेल लाइन बिछ रहा था। तो प्यारे बच्चों, 1852 से 56 के बीच लाहौर से कराची के बीच आपको यार रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। लाहौर मान लो और ये आपको कराची। और इसमें यार एक इंजीनियर थे जिनका नाम था ब्रंटन बंधु, भाई थे दोनों। ब्रंटन मतलब उनका निकनेम था, तो आप याद रखेंगे यार ब्रंटन बंधु। बिल्कुल यार कहानी की तरह देखिए, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। आप जो सबसे कमजोर बच्चा भी जुड़ल रहेगा वो भी इसमें से 6 नंबर लाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको यार ये पढ़ा रहा हूँ, आपको हर एक टॉपिक यार ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए यार वैसा ही व्यवस्था आपके लिए करूंगा। तो 1852 से 56 के बीच में आपको कौन आए? तो प्यारे बच्चों यार ब्रंटन बंधु। अभी ब्रंटन बंधु ने भी वही ऑब्जर्व किया जो किसने ऑब्जर्व किया था 1826 में। आपके दिमाग में आया ना जॉन मेंशन, इसने भी देखा कैसे ही ईंट निकल रहा है, तो घड़ा निकल रहा है, तो फलना निकल रहा है, ढकना निकल रहा है। प्यारे बच्चों, ब्रंटन बंधु ने क्या किया, ये बात यार आगे जाके कहा अपने सीनियर को। इसके सीनियर का नाम, इनके सीनियर का नाम आपको था यार क्या? तो कनिंघम। क्या नाम था भाई? कनिंघम। कनिंघम साहब इस बात को यार आगे जाके कहें तो इनको जिम्मा मिला कि अब आप ऐसा ही काम कीजिए कि भाई जो छुपा हुआ है भारत के जमीन के अंदर उसको उजागर कीजिए। और उसके लिए भारत में 1861 ईस्वी में बना यार, क्या बना? तो पुरातात्विक विभाग। प्यारे बच्चों, तो पूछा जाए कि भारत में यार पुरातात्विक विभाग की स्थापना, पुरातात्विक विभाग बनेगा तभी तो हड़प्पा को खोदा जाएगा, निकाला जाएगा, उसके बारे में समझा जाएगा और समझाया जाएगा। तो पुरातात्विक विभाग यार कब बना? 1861। और इसके यार पहले निदेशक भाई यही बनाए, तो इसके यार पहले निदेशक इसके यार पहले निदेशक कौन थे? आपको कनिंघम। तब तक आप लोगों ने क्या क्या जाना? आपने जाना कि 1826 में यार जॉन मेंशन एक आदमी हड़प्पा साइड गया और वहां से यार ईंट निकलता देखा, आगे बोला आया गया स्वाहा हो गया। 1852 से 56 लाहौर और कराची के बीच में रेल लाइन बिछ रहा था। ब्रंटन बंधु ऑब्जर्व किए, आगे कनिंघम को बोले, पुरातात्विक विभाग बना। और प्यारे बच्चों, आपको यार भारत के पहले पुरातात्विक विभाग के आपको निदेशक कौन है? तो कनिंघम है। और कब बना ये? तो 1861। बिल्कुल आपके यार दिमाग में सटीक तरीके से बैठ गया होगा। अब आगे आना है प्यारे बच्चों। 1861 में पुरातात्विक विभाग तो बन गया, पर काम आगे उस तरीके से नहीं बढ़ा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, टाइम लगा। और ये वाला बात तो आप सब जानते हैं कि 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में है ना जी, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया।
कौन खोजा? तो दयाराम साहनी। मैं जानता हूं कि जो बच्चे ये देख रहे हैं वो सब जान रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कौन खोजा? तो दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी साहब ने जब हड़प्पा सभ्यता को खोजा प्यारे बच्चों, तो उस समय पुरातात्विक विभाग के कनिंघम थोड़ी ना यार उस समय तक जिंदा थे, पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष जो थे वो यार सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया 1921। खोजने वाले दयाराम साहनी, उस समय पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। मान लीजिए यार पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा और ऑप्शन में दयाराम साहनी नहीं रहे, तो आप जरूर दिमाग लगाइएगा और कहिएगा कि सर जॉन मार्शल साहब होंगे। पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता जिस समय खोजा गया उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यार सर जॉन मार्शल आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से यार हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोजा, आप ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे पहले यार यही दोनों शहर खोजा गया। मोहनजोदड़ो 1922 में। और आप जानते हैं कि राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा। तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में आपके लिए क्या क्या है कि 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, दयाराम साहनी, पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल, 1922 में मोहनजोदड़ो, खोजने वाले राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। खोजा गया तो देखो गजब चीज यार पता चला। क्या पता चला? सबसे पहले, और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद एक खोज की प्रक्रिया आपको लगातार चलते रही और आप ये जानकर ताजुब करेंगे कि आज यार इसके जो स्थल हैं, हड़प्पा 1, मोहनजोदड़ो 2, वैसे वैसे आज यार 1500 से ज्यादा प्लस स्थल हो गए हैं। इतने चीजों का खोज हो चुका है। प्यारे बच्चों, ये जो सभ्यता है, जब इसको पूरा खोदा गया, ये सभ्यता को खोदा गया तो ये 3 देश में पाया गया। देखो प्रश्न बना कि हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला है? 3। 4 देश घुसा देगा, उसमें से वो छाटे कराएगा, फट से आप छाट लीजिएगा कहाँ कहाँ फैला हुआ है भाई। तो यार भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको बना कि हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला है? तो 3 देश में। भाई देखो सबसे कम कुछ स्थल ही हैं, 2-4 ही स्थल हैं। अफगानिस्तान में आपको यार 975 प्लस जो स्थल है। भारत में 500 के यार करीब आपको यार स्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान में 500 से थोड़ा कम ही आप लेके चलिए, 475 प्लस आपको कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और सबसे कम स्थल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। प्यारे बच्चों, भारत में इसके यार स्थल का जब बात किया जाए, भारत में जब बात किया जाए तो भारत में यार हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो स्थल है वो यार गुजरात में है। चलिए बिल्कुल सिंपली आप याद रखेंगे कि कितने देश में फैला है भाई? तो 3 देश में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे कम स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भारत। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? तो गुजरात। बच्चों अब देखो यार, जब खुदाई हुआ तो वहां एक चीज मतलब कि ऑब्जर्व में आया। सबसे पहला चीज जो ऑब्जर्व में आया, क्या आया कि यार पूरा जो शहर था वो यार 2 पार्ट में डिवाइड था।
एक आपका यार पूर्वी टीला, और दूसरा आपका यार पश्चिमी टीला। प्यारे बच्चों देखो, आप देख रहे होंगे चित्र में कि पूर्वी टीला यार थोड़ा सा यार बड़ा है और नीचे है, और पश्चिमी टीला यार छोटा है और ऊपर है, और साथ साथ में यार इसके चारों तरफ आपको बाउंड्री है। अब खुद समझिए आप कि ऊंचा है, छोटा है, और चारों तरफ से बाउंड्री है, और बाउंड्री भी कैसा है कि बाहर यार पक्के ईंट, बाहर प्रयोग हुआ है आपको किस चीज का, पक्के ईंट का, और अंदर प्रयोग हुआ है यार कच्चे ईंट का। तो आपको इस तरह से बाउंड्री है। तो आपको यार जो बाउंड्री है इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किस साइड यार कॉमन लोग रहता होगा, समान आदमी, आम आदमी आपको यार कहाँ रह रहा है? तो आम आदमी आपको यार पूर्वी टीला में रह रहा है, जिसको हम लोग कहते थे यार, कहा गया यार स्तूप टीला। और प्यारे बच्चों पश्चिमी जो टीला है ना जी, इसे कहा गया यार दुर्ग टीला। अब देखो कितना गौर करने वाला चीज है यार, कितना तगड़ा ये सिस्टम रहा होगा कि 1500 शहर जो खोदे गए हैं सब जगह यार ऐसा ही आपको टीला मिला। यही सिचुएशन रहा कि एक साइड पूर्वी टीला जिसमें बाउंड्री नहीं है ना, नीचे अनुमान लगाया गया कि आम आदमी रहते होंगे, एक तरफ यार पश्चिमी टीला दुर्ग है, छोटा है, वीआईपी आदमी के लिए। लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों यार कुछ अपवाद है, इस सब बात पर यार आपको ध्यान देना है। अब 1500 जगह का तो नहीं जाके मतलब कि पता करने लगेंगे अपवाद क्या है, अपवाद ही इम्पोर्टेंट है, अपवाद ही यार पूछा जाएगा यहाँ से। तो अपवाद है प्यारे बच्चों कि देखो यार सब जगह आपको, सब याद रखिएगा, सब जगह आपको यार दो टीला मिला, लेकिन एक ही ऐसा स्थान है पूरे हड़प्पा सप्ताह में, एक ही ऐसा स्थान है प्यारे बच्चों जहां पर यार 3 टीला मिला, और ये जगह है आपको यार धौलावीरा। धौलावीरा, और ये धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। अब प्रश्न बन गया आपको कि हड़प्पा सप्ताह का कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर यार 3 टीला मिला, तो आप क्या कहेंगे भाई? धौलावीरा। बिल्कुल आप याद रखें, एक ही एक ऐसा जगह है यार पूरे हड़प्पा सप्ताह में जहां पर ये 3 टीला मिला है, वो कौन है? धौलावीरा। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यार चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो में देखिए क्या चीज आपको यार प्राप्त हुआ कि पश्चिमी टीला तो मिला, पूर्वी टीला भी मिला, पर यार बाउंड्री नहीं था, मतलब दुर्ग नहीं था, बिना दुर्ग का था। एक सिंगल ऐसा जगह मिला बिना दुर्ग का शहर। तो देखिए आपको यार चुनहुदड़ो है कहाँ ये? तो आपको पाकिस्तान में है। और प्यारे बच्चों क्या है इसमें? ये बिना दुर्ग का है, इसमें मतलब कि बाउंड्री नहीं है। तो प्रश्न बना कि हड़प्पा सप्ताह में कौन सा ऐसा स्थल मिला जो बिना दुर्ग का है, जिसमें यार कोई बाउंड्री ना पश्चिमी टीला में ना पूर्वी टीला में है? तो आप क्या दिमाग में डालिएगा? चुनहुदड़ो। जहाँ 3 गो टीला था वो कौन? धौलावीरा। और कौन सा टीला बड़ा? तो पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में कौन से लोग रह रहे थे? वीआईपी, है ना। आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं यार हम लोग यार कालीबंगा। कालीबंगा
सब आप जानते हैं कि कालीबंगा आपको राजस्थान में है। और यहाँ क्या चीज देखने को मिला प्यारे बच्चों, यहाँ देखने को मिला कि पश्चिमी टीला भी बाउंड्री है अपना अलग से। और प्यारे बच्चों आपका यार जो पूर्वी टीला है उसमें भी बाउंड्री है। तो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता में एक ही एक ऐसा स्थल है कालीबंगा जहाँ यार दोनों टीला घेरा हुआ है। चुनौदड़ों में कोई टीला नहीं घेरा हुआ है ना। धौलावीरा में 3 टीला है। बाकी आप जानते हैं समानता ये 1500 जगह पर क्या चीज खासियत था, कितना मतलब कि भयंकर खासियत था कि पूर्वी टीला नीचे बड़ा आम आदमी, पश्चिमी टीला ऊपर छोटा, बाहर से यार बाउंड्री में पक्का ईंट, अंदर से कच्चा ईंट, है ना, वीआईपी के लिए 1500 जगह में सब जगह। लेकिन अपवाद में आपको यही 2-4 जगह है। एक और अपवाद में जगह आपको यार कौन है, तो लोथल। आप सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है, तो लोथल। और लोथल में यार क्या मिला हमको, लोथल में क्या था भाई, तो लोथल में यार प्यारे बच्चों एक ही टीला मिला जो बाउंड्री से घेरा हुआ था। आप जरूर समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता यार कितने देश में फैला हुआ था। जरा मन में बताओ, जवाब दो हमको। तो यार क्लास खत्म होते होते याद हो जाएगा सब। हड़प्पा सभ्यता कितने शहर में, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेरी गुड। 1826 जॉन मेंशन है ये दिमाग में। 1852-56 में ब्रंटन बंधु, फिर 1861 में यार कनिंघम पुरातात्विक विभाग, 1921 दयाराम साहनी, उस समय यार पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल, कौन भूल सकता है इसको। 1922 में यार मोहनजोदड़ो खोजा गया क्या भाई, तो 2 टीला, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला बड़ा और नीचे आम आदमी, पश्चिमी ऊंचा, दुर्ग। आज 1500 जगह खोजल गया है, सबसे ज्यादा भारत में ज्यादा कहाँ, गुजरात में, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में। तो प्यारे बच्चों है ना, 1500 टीला में क्या क्या समानता मिला, सब जगह वही समानता मिला कि पूर्वी टीला बड़ा बिना यार दुर्ग का, और पश्चिमी टीला घेरा हुआ। अपवाद में कहाँ कहाँ आया, तो अपवाद में यार आपको धौलावीरा जहाँ एकमात्र जगह है जहाँ पर 3 टीला मिला। आपको चुनहुदड़ो बिना दुर्ग का शहर, और क्या मिला आपको यार, मिला कालीबंगा अलग अलग, मतलब कि जहाँ आम आदमी रहता था वहाँ भी बाउंड्री, और जहाँ वीआईपी लोग रह रहे थे वहाँ भी बाउंड्री। और आपको मिला क्या, लोथल, जहाँ पर एक ही मतलब कि दुर्ग था, एक ही मतलब कि टीला था। आप जरूर, आपके दिमाग में यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बात ही तो समझना है। इस ढंग से डेली 6 घंटा यार 7 अगस्त तक समय बिता दोगे तो क्या चीज़ असंभव है, बिल्कुल यार घुटा के यार मतलब दिमाग में घुसा देंगे अच्छे तरीके से। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से जानना है कि देखो यार ये सिंधु नदी है, ध्यान से देख लीजिए। और सिंधु की सहायक नदी यार एक नदी, ये आपको यार सिंधु है, और सिंधु की सहायक नदी देखिए आपको यार रावी है। तो देखिए यार हड़प्पा सभ्यता यहाँ है। अब पूछे यहाँ है तो कहाँ है, तो आपसे आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि रावी नदी के बाएं की दाएं। तो नीचे देखो यार कौन सा हाथ आ रहा है, बायां। तो हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के कहाँ है भैया, हड़प्पा सभ्यता आपको यार रावी नदी के बाएं तट पर। अच्छा, ऑप्शन में रावी नहीं रहे, ऑप्शन में रहे सिंधु, तो भैया ये सिंधु नदी के भी तो बाएं ही तट पर रहेगा। तो हड़प्पा, और ऐसा रहे कि हड़प्पा सभ्यता यार किसके तट पर रहे, और सिंधु भी रहे और रावी भी रहेगा, तो देखें कि यार रावी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो देखो, मोहनजोदड़ो यहाँ है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, हड़प्पा सभ्यता
आपको रावी नदी के बाएं तट पर बिल्कुल यार आप यहाँ तक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आइए जोश भर लीजिए, उमंग भर लीजिए, पॉजिटिव होइए। देखिए जब जरूरत पड़ता है हम आपके सामने आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। हम जानते हैं कि आपका मूड तभी बनेगा, आपका मूड तभी बनेगा जब यार आप एग्जाम का डेट देख लीजिएगा तो ऐसा सुगबुगाहट है, तो पॉजिटिव होइए, लगिए, आपका जीवन है, सुधारिए। शिक्षा तो किसी भी रूप में यार व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आइए और बात हम लोग करते हैं, देखो यार जन समूह, जो लोग आके हड़प्पा शहर को बसाएं बनाएं, वहाँ कौन कौन से जन समूह रह रहे थे, है ना। देखो जनजाति अलग है, जाति अलग है, और जन समूह अलग चीज है। प्यारे बच्चों जन समूह और जनजाति हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन यार यहाँ पर आप याद रखिए तो देखो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, वहां पर यार ये जनसमूह रह रहे थे। प्रोटोएस्टोलाइट्स, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट, ये जो जनसमूह रह रहे थे इसमें यार ये दो इम्पोर्टेंट है। क्यों? प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले कौन सा जनसमूह आया, तो सबसे पहला तो प्रोटोएस्टोलाइट्स। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को यार बसाने वाला, हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाला जो बसाया, इस सभ्यता का निर्माण किया, है ना जी, इसका निर्माण किया, इसके यार मुख्य जो निवासी थे और इसके जो निर्माण में जिस जिम्मेवार हैं वो कौन है? भूमध्य सागरीय। तो दो जनसमूह से आपको यार, जनसमूह से यहाँ पर आपको दो प्रश्न आपको उपजा। पहला, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले यार कौन से जनसमूह आए? तो यार प्रोटोएस्टोलाइट्स। और प्यारे बच्चों इसके निर्माण में यार कौन से जनसमूह का योगदान है? तो यार भूमध्य सागरीय। अब इन्हीं जनसमूह में यार देखो चार तरह के लोग हड़प्पा सभ्यता में पाए गए, चार तरह के लोग, है ना जी। तो ये देख लेना है आपको, वहां कोई यार आपको जाति व्यवस्था नहीं थी, है ना, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था। वर्ण व्यवस्था आगे जाके वैदिक काल में आया, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में चार तरह के यार लोग पाए गए हैं। जो पढ़े लिखे थे वो पुरोहित थे, ताकतवर थे, आपको यार योद्धा थे, है ना जी। दिमाग के जो शातिर थे वो यार व्यापारी थे, और जो मेहनत कश लोग थे वो कृषक थे। तो जान जाइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो चार ग्रुप में जो लोग रह रहे थे, तो पुरोहित का काम कर रहे थे, ये सबसे ऊंचा और इनको मान माना जाता था। योद्धा, व्यापारी, कृषक, है ना जी। अब इसमें यार आपको डाल देगा शिकारी, तो शिकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं थे, है ना जी। इसमें डाला जाएगा आपको यार मतलब कि शूद्र, तो शूद्र नहीं थे। तो प्यारे बच्चों किस मतलब कि तरह लोग रह रहे थे? पुरोहित थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और कृषक थे। और जनसमूह क्या था? सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोएस्टोलाइट्स आपको जनसमूह के लोग आए, और इसका निर्माण कौन किए? भूमध्य सागरीय है। और जब आपको यार ज्योग्राफी में मैं जनजाति ट्राइब्स पढ़ाऊंगा
तो पूरा ये जन समूह और जनजाति को अच्छा से चर्चा करेंगे, लेकिन हड़प्पा सप्ताह के लिए आपको पर्याप्त है। अब आगे आइए प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ से हड़प्पा सप्ताह यार 1921 में खोजा गया। अब कब से कब रहा, ये अलग अलग जगह अलग अलग विवाद है। तो देखो यहाँ पर आपको यार उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। और प्यारे बच्चों, सर जॉन मार्शल के हिसाब से उन्होंने जो अंदाज लगाया कि हड़प्पा सप्ताह का यार कार्यकाल 3250 ईसा पूर्व से आपको यार 2750 ईसा पूर्व तक रहेगा। तो स्पेशल जब पूछा जाए कि सर जॉन मार्शल के हिसाब से हड़प्पा सप्ताह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तब आपको 3250 से 2750। अभी देखिए बहुत दिन तक यार प्रचलित रहा। किसका? एक अंग्रेज इतिहासकार थे मार्टिमर व्हीलर। तो इनके हिसाब से यार हड़प्पा सप्ताह का कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से आपको यार 1500 ईसा पूर्व तक रहा। ये बहुत दिन चला। लेकिन अभी जो सबसे ऑथेंटिक है, ये सब जवाब आपका तब होगा जब मार्टिन व्हीलर के द्वारा पूछा जाएगा, जब सर जॉन मार्शल के द्वारा पूछा जाएगा कि इनके द्वारा इनके हिसाब से हड़प्पा सप्ताह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तब आपको यार ये बात का जवाब देना है। लेकिन प्यारे बच्चों, कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखो, ऑथेंटिक वैज्ञानिक तरीके से आप जानते हैं कि जीवाश्म की आयु हम लोग यार कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका जो सही आपको जो टाइमिंग निर्धारण किया गया वो डीपी अग्रवाल के द्वारा। डीपी अग्रवाल के द्वारा। और कब से कब तक प्यारे बच्चों, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो समानतः ये जो आपको 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि वैज्ञानिक प्रमाणित है। पूछा जाएगा कि एक टाइम का निर्धारण कौन किया, तो डीपी अग्रवाल। सर जॉन मार्शल के हिसाब से 3250 2750, मार्टिन व्हीलर के हिसाब से 2500 से 1500। लेकिन नॉर्मली ये आपको नहीं पूछता है। आपको यार हड़प्पा सप्ताह का जो वर्तमान आपको कार्यकाल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए यार ये व्यवस्था कैसा था, जो आपको हड़प्पा सप्ताह की जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, तो आपको यार नगरीय व्यवस्था थी, है ना जी, नगरीय। बाद में आके यार आपको जो वैदिक सप्ताह है ना वो ग्रामीण, मतलब शहर पहले डेवलप हुआ और गांव बाद में। तो व्यवस्था कैसी थी यार, तो नगरीय व्यवस्था थी, है ना जी। लोगों का काम क्या था, तो लोगों का काम था भाई, ये मुख्य काम आपको यार कृषि और कृषि संबंधित आपको यार कृषि संबंधित आप व्यापार। और बात जब कृषि का आ गया प्यारे बच्चों, तो इनका जो मुख्य फसल था वो यार आपको खाने में गेहूं और जौ, फिर यार फल में
तरबूज, खरबूज और खजूर। और चूंकि यार भाई फ्राई करने के लिए, तेल तड़का के लिए, तो सरसों, तिल और तीसी। और प्यारे बच्चों, हड़प्पा सप्ताह का जो सबसे ज्यादा व्यापार वाला जो चीज था वो था यार चौथा नंबर पर आपको क्या, तो कपास। याद रखना है कि हड़प्पा सप्ताह के द्वारा यार सबसे इंपॉर्टेंट फसल जिसका व्यापार होता था वो है कपास। और कपास को प्यारे बच्चों उस समय रोमन लोग कहते थे सिंडेन, इसलिए इसे यार सिंडेन घाटी सभ्यता का भी नाम दिया गया। तो क्या जानना है कि व्यवस्था कैसी थी? नगरीय कृषि, मुक्ता काम, कृषि संबंधित व्यापार। कृषि में यार आपको गेहूं, जौ, मुख्य फसल, फल में तरबूज, खरबूज, खजूर। तड़का लगाना है तो सरसों, तिल और तीसी का। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जिस चीज का व्यापार होना है वो क्या है? कपास। देखिए आप सब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मतलब कि बच्चियां जो हमसे जुड़ी हुई थी, जगो, मेहनत करो, है ना। क्योंकि देखो यार मेहनत को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है कोई भी चीज में, है ना। मजा तभी ना है उस चीज के लिए हम लड़े, हम दिमाग में बैठा के बैठे रहे कि एग्जाम ये होगा ये होगा ये होगा, और पता लगा कि ईमानदारी से हुआ और जो थोड़ा बहुत मेहनत किया तो वो सफल हो गया। तो क्यों मौका को चूकेंगे? जब हमारे पास टाइम है उस टाइम को निकालेंगे और वैसा यार अपने लिए माहौल बनाएंगे। आज के डेट में यार आप जहाँ चाह लीजिएगा वहीं से यार आप पढ़ सकते हैं, आप अपने रूटीन को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिव होके यार लगते हैं अच्छे अभियान में, और लगेंगे तो जरूर यार हम लोग मंजिल तक पहुँचेंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, अब क्या जानना है? अब हम लोग को जानना है यार हड़प्पा सप्ताह की यार चौहद्दी। चौहद्दी में क्या, इसमें देखो यार सबसे उत्तरी बिंदु आपका हड़प्पा सप्ताह का पूछ ले तो क्या है, तो मांडा कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी। प्यारे बच्चों सबसे दक्षिणी बिंदु आपको दैमाबाद। बच्चों सबसे पूर्वी बिंदु हड़प्पा सप्ताह में आलमगीरपुर। कहाँ भाई, तो यूपी। दैमाबाद कहाँ, तो महाराष्ट्र। और जो हड़प्पा सप्ताह का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो प्यारे बच्चों आपको है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। प्यारे बच्चों जो इसका आकार है, हड़प्पा सप्ताह का जो आकार है वो यार त्रिभुजाकार है। और ऊपर से नीचे मतलब यार कहाँ, उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो यार 1400 किलोमीटर है। तो यार इधर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है वो आपको यार 1600 किलोमीटर है। और प्यारे बच्चों आपको यार जो तटीय सीमा, ये आपका यार तटीय सीमा है 1300 किलोमीटर। मतलब क्या हम लोगों ने पाया कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। और हड़प्पा सप्ताह में कितना तटीय भाग, तो 1300 किलोमीटर। और जब तटीय भाग में आए हैं तो यार बंदरगाह जो फेमस है,
पहला नंबर का फेमस बंदरगाह तो आप जानते ही हैं, जो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है, लोथल। और भी यार दो फेमस बंदरगाह को आप दिमाग में रखिए, क्या क्या, तो यार सुरकोटदा, और तीसरा यार आपको बालाकोट। बालाकोट। प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से चीज को रिवाइज कीजिए, देखिए कैसे आपको हर चीज याद हो गया है। हम लोगों ने जाना यार, सबसे पहले 1826 जॉन मैनसन हड़प्पा साइड घूम रहे थे, है ना जी। और जब घूम रहे थे प्यारे बच्चों, तो उन्होंने ईंट निकालते देखा, आगे बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1852 से 56 के बीच में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही थी। ब्रेंटन बंधु आए, इन्होंने आगे कनिंघम को बोला। भारत में यार पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई 1861 में, उसके पहले अध्यक्ष कनिंघम बने। फिर हम लोगों ने देखा यार कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा, जो यार पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता है, और आपको यार रावी नदी के बाएं तट पर है, सिंधु नदी के भी बाएं तट पर है। और उस समय हमारे पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग यार देखते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, आर.डी. बनर्जी। फिर हमने पाया कि जितने भी स्थल मिले, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की यार भाषा अज्ञात है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो जो हम वस्तु मिला है उसी से उस चीज का आकलन लगाया गया। तो पहला तौर में हम लोग देखते हैं कि पूरा जो 1500 से ज़्यादा स्थल मिला, 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, गुजरात। हर जगह यार शहर 2 भाग में विभक्त था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला छोटा, ऊंचा और घेरा हुआ, और पूर्वी टीला बिना घेरा हुआ। तो पूर्वी टीला में रह रहे हैं आम आदमी, पश्चिमी टीला में कौन रह रहा है, वीआईपी। लेकिन ये 1500 जगह में यार कुछ 3-4 जगह अपवाद हैं। पहला अपवाद धौलावीरा, जहाँ यार मध्यमा टीला मिला, बीच वाला एक टीला मिला। एक ही ऐसा जगह है जहाँ 3 टीला मिला। अगला यार प्यारे बच्चों कौन सा, अगला आपको यार कालीबंगा, जो आपको राजस्थान में है, वहाँ पर क्या मिला, तो वहाँ पर यार दोनों पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों अलग अलग बाउंड्री में हैं। फिर हम लोग को मिला यार चुनहुदड़ो, जो पाकिस्तान में है, जहाँ कोई दुर्ग नहीं था, और लोथल, जहाँ सिर्फ एक टीला मिला और जो घेरा हुआ था। प्यारे बच्चों, फिर हम लोग ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता में यार फसल में क्या क्या, तो गेहूँ, जौ। फल में तरबूज, खरबूज, खजूर। और क्या जाना भाई, और हम लोगों ने यार जाना कि यार तेल फ्राई करने के लिए किस चीज़ की व्यवस्था थी, तो सरसों, तिल और तीसी। और सबसे फेमस जो मतलब कि प्रोडक्ट था वो क्या था, तो आपको यार कपास, और कपास को उस समय कहा जाता था सिंडेन, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंडेन घाटी का भी सभ्यता कहते हैं। प्यारे बच्चों, यार हम लोग ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता में यार सबसे उत्तरी जो मतलब कि जो शहर मिला वो मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी यार दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, यूपी में। और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। अब आप आराम से जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, तटीय भाग आपको कितना 1300 किलोमीटर। तटीय भाग में फेमस बंदरगाह, तो सबसे फेमस बंदरगाह लोथल, फिर क्या सुरकोटदा, और तीसरा कौन, तो बालाकोट। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो जन समूह सबसे पहले आया वो कौन, तो प्रोटोस्टोलाइट्स। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने यार आपको यार निर्माण किया, है ना, वो कौन, तो भूमध्य सागरीय। और अभी तक हम लोग यार क्या क्या चीज जाने हुए हैं, अभी तक हम लोग यार जाने हुए हैं कि प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में यार 4 मुख्य काम, कृषि और कृषि संबंधित व्यापार,
और 4 वर्ग में लोग थे, 4 वर्ग के लोग, जो काम था वहाँ 4 वर्गों में बटा था। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और कौन, तो कृषक। ये 4 आपको वर्ग थे। आइए और अब बात करते हैं इसके आगे। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे क्या बात करना है, इसके बाद आगे और क्या क्या है। तो अब कौन वस्तु कहां से मिला, एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यार, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, 2 राजधानी रखी, आपको 2 राजधानी आपको यार इसका माना गया। कौन माना गया, तो यार मोहनजोदड़ो और कौन भाई, तो हड़प्पा। राजधानी यार 2 माना गया, कौन कौन, तो मोहनजोदड़ो और प्यारे बच्चों हड़प्पा। प्यारे बच्चों समझना है। अब देखो यार, जो मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, जो राजधानी है, तो आपको यार जो भी शहर मिला, तो यार इस डिजाइन में मोहनजोदड़ो में आपको यार 10 मीटर चौड़ा रास्ता मिला। ये कितना मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर चौड़ा रास्ता मिला। दाम समझो कि 4 लाइन, ठीक है जी। 10 मीटर चौड़ा रास्ता मिला, जिसे हम लोग कहते थे राजपथ। तो शहर के बीचों बीच एक चौड़ा रास्ता है ना, और बिल्कुल 90 डिग्री पर इस ढंग से यार आपको फिर मतलब कि रास्ता कटा, फिर इधर रास्ता कटा, फिर रास्ता कटा। और जब रास्ता कटा तो ये सब जो जगह है प्यारे बच्चों, इधर से यार फिर गली निकला। कैसे गांव में होता है, इस शहर में मुख्य रास्ता, फिर इधर आई गली में हमारे घर, और यहाँ से आपको यार घर। सब जगह ऐसा ही देखने को मिला। इधर से यार आपको गली फूटा, और गली के इस साइड आपको क्या है, तो घर है। तो जो भी हड़प्पा सभ्यता में आपको जो मुख्य पथ जो मिला, वो क्या था आपको यार, राजपथ, है ना। और गली में सब घर है, और घर के अंदर बिल्कुल एकदम सही ड्रेनेज सिस्टम। आज भी यार 1 घंटा शहर में पानी पड़ जाए तो यार माना पानी भर जाए कमर तक, लेकिन उस समय सिस्टम इतना तगड़ा था कि कितना भी पानी पड़ जाए बिल्कुल यार जमना नहीं है। तो मतलब कि जो नाली का व्यवस्था था, बिल्कुल यार नाली का व्यवस्था क्या था भाई, तो पक्का नाली था। और हड़प्पा सभ्यता में जो ही 1500 स्थान है प्यारे बच्चों, तो सभी शहरों का दरवाजा याद रखेंगे, सभी शहरों का आपको यार दरवाजा, सभी शहरों का जो दरवाजा है ना, सभी शहरों में जो घर का दरवाजा आपको यार गली में खुल रहा है ना जी। घर का जो दरवाजा है वो गली में खुल रहा है, वो रोड पर नहीं खुल रहा है, पर एक ही ऐसा जगह है, हाँ एक ही ऐसा जगह है, एकमात्र ऐसा जगह है जिसको याद रखना है, लोथल, जहां दरवाजा आपको यार सड़क पर खुल रहा है, सड़क पर खुल रहा होगा। एकदम चीज समझ गए कि मुख्य पथ को क्या कहें, राजपथ। सड़कें यार कितने डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, तो 90 डिग्री। सभी शहरों में दरवाजा कहाँ, घर का दरवाजा कहाँ खुलता था, गली में। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ घर का दरवाजा यार सड़क पर खुल रहा था, तो एकमात्र शहर है, वो कौन सा शहर है, आपको दिमाग में बिल्कुल दम बस गया होगा। वो कौन सा शहर है प्यारे बच्चों, तो लोथल। अब आगे आइए, आगे बात करेंगे कि देखो यार किस स्थान से क्या क्या चीज मिला, है ना।
तो 1500 जगह से यार भयंकर भयंकर चीज मिला तो आप तो भयंकर हो जाइएगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, तब इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जा सकता है, निश्चिंत रहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार हड़प्पा का। यहाँ से क्या क्या मिला। अब ये चीज तो आप जान रहे हैं कि रावी नदी के यार बाएं तट पर है। दयाराम साहनी खोजा ही पहले ही बता चुके हैं, है ना। उस समय सर जॉन मार्शल थे, 2 टीला था। पर यहाँ क्या क्या मिला भाई, क्योंकि देखो कोई ऐसा भाषा नहीं वहाँ का हम लोग को अभी तक समझ में आया कि उसके बारे में यार सही ढंग से हम जानकारी दे सकें। जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ है, वस्तु प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले यार यहाँ से 1 नंबर पर प्राप्त हुआ यार 12 कमरों का अनागार। बारह कमरों का अन्न का भंडार, 12 कमरे का। फिर यहाँ से यार दूसरा चीज प्राप्त हुआ आपको R37 नाम का यार कब्रिस्तान। देखिए नंबर ज्यादा लाना है, सटीक लाना है, तो बिल्कुल यार सही ढंग से पढ़ना है। और यहाँ यार क्या मिला, 12 कमरों का यार अनागार, जहां पर यार अन्न रखा जाए। जब 12 कमरा का पूछे तब, और सबसे बड़ा अनागार पूछे तो मोहनजोदड़ो आएंगे इसके बाद। फिर क्या, कब्रिस्तान मिला यार जिसका नाम था R37। फिर तीसरा चीज शंख का बना बैल, मतलब कि यार शंख का यार बैल बनाया हुआ था। और चौथा एक चित्र जिसमें क्या प्यारे बच्चों, अब हड़प्पा के बारे में यहाँ से बहुत चीज मिला प्यारे बच्चों। पर सब चीज है क्या संभव कि याद रखना। फेमस, जो मोस्ट फेमस, तो क्या 12 कमरों का अनागार, R37 कब्रिस्तान, वेरी वेरी VIP। प्रश्न है आपका, शंख का बना बैल, और एक चित्र मिला जिसमें यार महिला के पेट से यार पेड़ निकल रहा था। ते रहा बात हड़प्पा का। अब आते हैं और बात करते हैं किसका, तो प्यारे बच्चे बात करते हैं मोहनजोदड़ो का। आप जान रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है, ललकार पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और R.D. राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था प्यारे बच्चों। बच्चों यार यहाँ से जो चीज प्राप्त हुआ, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यार विशाल अनागार पहला नंबर। विशाल अनागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा भवन विशाल अनागार। और प्यारे बच्चों क्या, तो दूसरा यार विशाल स्नानागार। कहां से, मोहनजोदड़ो से। कब खोजा गया था, 1922 ईस्वी में। यहाँ क्या, यहाँ से क्या क्या मिला, सबसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, तो विशाल अनागार मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार। प्यारे बच्चों और क्या आगे मिला, तो आगे मिला यार तीसरा योगी की मूर्ति
कांसे की नर्तकी, पशुपति, पशुपति। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सबसे ज्यादा पूछने वाला चीज कि विशाल अनागार और धनागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो। कहेगा यार कि योगी की मूर्ति कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो। पशुपति प्यारे बच्चों कहाँ, तो मोहनजोदड़ो। और याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, है ना जी, समझ गए। 4 जानवर आप याद रखेंगे, 4 जानवर, घोड़ा, ऊंट, शेर, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन यार यहाँ पर मिला है आपको घोड़े का दांत। देखिए, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यार आपको पिलाना मेरा काम, बशर्ते यार आप इंटरेस्ट लीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ आइए। कौन सा बड़ा चीज है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, विशाल अनागार, विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन, तो विशाल अनागार भाई। और क्या मिला, तो योगी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी मिली, पशुपति की मूर्ति, घोड़े का दांत मिला। और प्यारे बच्चों, आपको मिला यार सूती वस्त्र में लिपटा चाकू, सूती वस्त्र में लिपटा चाकू। देखिए, बिल्कुल आपको इस ढंग से लेकर चल रहे हैं कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। मोहनजोदड़ो के बाद आते हैं और बात करते हैं हम लोग यार चनहुदड़ो। तो पहला चीज तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है ना, बिना दुर्ग का शहर है, इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। और इस चीज को यार खोजा कौन था, एमजी मजूमदार। चनहुदड़ो का खोज कौन किया, एमजी मजूमदार। और यहाँ से दो चीज मिला, है ना जी। यहाँ पर झुककर यहाँ पर यार झुकर झाकर संस्कृति फेमस था। अब पूछेगा झुकर झाकर संस्कृति का संबंध किससे, चनहुदड़ो से। अब झुकर झाकर संस्कृति का संबंध किससे है, तो कृषि से है। प्यारे बच्चों, चनहुदड़ो यार जगह रहा होगा बड़ा ही सही। उस जमाना में यहाँ पर यार मिला क्या, तो लिपस्टिक मिला, काजल मिला, है ना जी, श्रृंगार संबंधित चीज मिला, है ना जी, लिपस्टिक, काजल, श्रृंगार संबंधित चीज मिला। और आपको यार कैसे यार कुत्ता बिल्ली को मतलब कि पीछा करता है ना, तो मतलब कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है ना जी, तो उसका पंजा मिला।
बिल्कुल यार आप अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे। चुन्हुदड़ो, बिना दुर्ग का शहर, एमजी मजूमदार, झुकर झाकर संस्कृति, है ना जी। स्त्री का श्रृंगार का चीज मिला प्यारे बच्चों। भाई उस समय यार महिलाएं श्रृंगार करती थी, जो अमीर महिला थी, जो अमीर थी, जो अमीर थी भाई वो क्या पहनती थी, तो भाई सोना, है ना, मोती, और तो हाथी दांत का बना हुआ चीज। और प्यारे बच्चों जो गरीब महिला थी, जो उस जमाने में यार गरीब थी, वो भी यार श्रृंगार में कोई बाज नहीं आ रही थी, है ना। तो गरीब जो थी वो यार सिप्पी, मिट्टी, मिट्टी को पका दीजिए तो मिट्टी कड़ा हो जाए, तो उससे भी तरह तरह का श्रृंगार का चीज बनता था, है ना जी। मछली का हड्डी, तो आपने जाना यार चुन्हुदड़ो, चुन्हुदड़ो एमजी मजूमदार पाकिस्तान में है, बिना दुर्ग का शहर है, स्त्री का श्रृंगार का वस्तु यहाँ मिला प्यारे बच्चों, काजल, लिपस्टिक, है ना जी। एक चित्र मिला जो कुत्ते, यार कुत्ता क्या कर रहा है, बिल्ली को पीछे कर रहा है, दोनों का पंजा मिला। उस समय भी महिलाएं का जो अमीर अमीर महिलाओं का जो श्रृंगार था वो सोना, मोती, हाथी का दांत, है ना जी, का बना वस्तु, और गरीब महिलाएं सिप्पी, मिट्टी और मछली की हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिए 2 से 3 प्रश्न यार बिहार पुलिस में इससे पूछना ही पूछना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखो यार पूरा अच्छा से कवर कर देते हैं कि चलो ये चीज क्लियर है ना। अब देखो यार कालीबंगा, कहाँ है, तो राजस्थान में है प्यारे बच्चों। कालीबंगा सबसे पहले यार किस नदी के किनारे है, तो घग्गर, और घग्गर नदी किस नदी को कहते हैं, तो सरस्वती नदी को। अब कालीबंगा में क्या क्या चीज मिला, तो पहला चीज खुदा हुआ खेत, खेत जोतल खेत। दूसरा हल का हल मिला। तीसरा हवन कुंड। चौथा अलंकृत, मतलब कि ईंट को मतलब कि यार सजाया हुआ था अच्छे तरीके से, मतलब क्या शानदार लोग रहे होंगे, तो अलंकृत ईंट। और पांचवा एक ही खेत में 2 फसल, एक ही खेत में 2 फसल। आज भी देखो एक खेत में 2 फसल लगाया जाता है। तो कालीबंगा कहाँ भाई, तो राजस्थान। कौन नदी, तो घग्गर नदी। घग्गर किसको कहते हैं, संस्कृत सरस्वती नदी को। क्या मिला, खुदा हुआ खेत, हल, हवन कुंड, अलंकृत ईंट, और एक ही खेत में प्यारे बच्चों 2 फसल। आइए अगला शहर का बात करते हैं, और अगला शहर हम लोग का है यार लोथल। और आप जानते हैं कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। और भैया ये भगोवा नदी, नोट करेंगे। जो मैं यार नोट कर रहा हूँ यहाँ पर अति इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को आप उतना इजी भी में लेके नहीं चलिए। तो लोथल
कहाँ है? गुजरात में हम लोग ने पढ़ा, बंदरगाह है, हम लोग ये भी जाने, है ना जी। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पर देखो क्या क्या मिला भैया, तो माप तौल की वस्तु, माप तौल की वस्तु। दूसरा चीज क्या मिला भाई? फारस की मुद्रा, तो माप तौल की वस्तु मिली, फारस की मुद्रा मिली। तीसरा यार आपको यार चावल का अवशेष यहाँ मिला। चौथा प्यारे बच्चों भाई एक चित्र मिला, आपने भी वो चित्र देखा होगा कि चिड़िया मतलब कि चोंच में, चिड़िया के चोंच में रोटी और नीचे लोमड़ी इंतजार कर रही है ना जी। तो मैं इसको लिख देता हूं, चिड़िया तथा लोमड़ी का चित्र। तो लोथल, कौन नदी? भगोवा नदी। क्या क्या मिला? माप तौल की वस्तु, फारस की मुद्रा, चावल और एक चिड़िया चोंच में रोटी ली हुई है और नीचे एक लोमड़ी आपको यार इंतजार कर रहा है। और जो मुद्रा का बात आया प्यारे बच्चों, तो कालीबंगा में एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर यार एक ऐसा मात्र जगह जहाँ बेलनाकार मुद्रा मिला। चलिए आगे आते हैं। आगे जगह है यार रोपड़, पंजाब। कौन नदी? तो सतलज नदी के किनारे। और यहाँ प्यारे बच्चों मिला मनुष्य के साथ कुत्ते का कब्र। तो भैया रोपड़ कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, पंजाब में है। किस नदी किनारे है? सतलज। और यहाँ क्या मिला? मनुष्य के साथ यार कुत्ता का पड़ा हुआ था। और जब कब्र का बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग को मोहनजोदड़ो पर आना है और यहाँ जानना है कि यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था। पर यार एक बड़ा टीला के अंदर यार हजारों नरकंकाल मिले, इसलिए यार इस जगह को नाम दिया गया क्या? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो पूछा जाए कि मृतकों का टीला कौन? तो मोहनजोदड़ो। आगे आइए प्यारे बच्चों, अब बात हम लोग करेंगे यार धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में पहले हम लोग क्या जान चुके हैं? ये हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्थल है, गुजरात में तो है, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ यार 3 टीला मिला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, बीच में मध्य टीला। तो धौलावीरा में क्या मिला? तो यार 10 अक्षर जैसे चिन्ह, तो 10 अक्षर जैसे चिन्ह मिले, पर यह पढ़ा ना जा सका। तो प्यारे बच्चों धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ क्या मिला? तो आपको यार 10 अक्षर की तरह, अंक की तरह चिन्ह मिला, जिससे यार पढ़ा ना जा सका। आगे आइए और बात करते हैं हम लोग स्थल का। तो बनावली, ये जो बनावली है प्यारे बच्चों, ये भी यार घग्गर नदी। घग्गर नदी को कौन सा नदी हम लोग करते हैं? तो सरस्वती नदी।
ये जगह कहाँ है? तो जगह आपको यार बनावली जो जगह है ये आपको हरियाणा में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है आपको मिट्टी के हल का खिलौना। मिट्टी के हल का मतलब मिट्टी को पक्का मिट्टी का, मिट्टी का यार हल बना दीजिए, बनाकर और उसको पकाकर वैसा खिलौना बनाया गया है। तो मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ मिला? बनावली। कौन नदी किनारे है? तो घग्गर सरस्वती। कहाँ है? तो हरियाणा प्यारे बच्चों। उसी तरह से आपको प्यारे बच्चों रंगपुर आपको गुजरात में है। भाई जगह 1500 है, लेकिन 15-20 जगह के बारे में आपको सही जानकारी होना चाहिए। रंगपुर आपको गुजरात में है। और यहाँ से देखिए आपको प्राप्त हुआ क्या? तो धान की भूसी। धान की भूसी। और प्यारे बच्चों आगे आइए, और एक जगह लास्ट स्थान जो इंपॉर्टेंट है और आपको जानना है, सुरकोटदा। ये आपको यार गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, है ना जी। लेकिन सुरकोटदा, एक तो देखिए मोहनजोदड़ो में घोड़े का दांत मिला, और सुरकोटदा में यार क्या मिला? तो घोड़े की अस्थि मिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब हड़प्पा सभ्यता में बड़ी जानवर थे। सबसे ज्यादा जो जानवर का पूजा होता था वो यार कुबड़ वाला बैल का, ये सब जान रहे हो। लेकिन यार जिन जानवरों का कोई नाम निशान नहीं था, न कहीं पर सिक्का पर मिला, न कहीं यार छपा मिला, वो जानवर क्या क्या थे? तो देखो यार गाय। हड़प्पा सभ्यता में गाय का कोई अवशेष नहीं मिला प्यारे बच्चों, कहीं कोई इसका चित्र और वो चीज नहीं मिला। गाय, शेर, आपको यार ऊंट और घोड़ा का कोई चित्र नहीं मिला। याद रखेंगे किसका किसका चित्र नहीं मिला? तो गाय, शेर, ऊंट, घोड़ा का यार कोई चित्र नहीं मिला। और सबसे फेमस जो जानवर थे वो कौन जानवर थे भाई? तो सबसे फेमस जो जानवर था तो कुबड़ वाला बैल। और भैया किस देवता को हड़प्पा सभ्यता के लोग मान रहे थे? तो प्यारे बच्चों शिव को, है ना जी। और भी हम कैसे आकलन लगा रहे हैं? जो पशुपति की मूर्ति मिली है तो वो शिव जैसा आपको यार आकार ले रहा है, तो हम अंदाज लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो लिखा हुआ चीज है वो तो चीज यार प्रमाणित नहीं है। आगे जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आज देखिए यार स्त्री को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और जो हमारा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कितना डेवलप था, है ना जी। तो वहां पर घर में कौन प्रधान थी? तो मातृ प्रधान। तो सभ्यता कैसा था? तो मातृ प्रधान, जो माँ हेड थी। क्योंकि सर्वाधिक मूर्ति महिला की, स्त्री की मिली। सर्वाधिक मूर्ति, ये भी अंदाज लगाए हम लोग कैसे? कि सर्वाधिक मूर्ति महिला का मिला। प्यारे बच्चों
आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आपको यार लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो धातु का काम इनका कैसे होता था, लोहा के बारे में तो नहीं जानते थे, लोहा कितना इम्पोर्टेंट धातु है। तो भैया ये धातु का जो काम था, ये कांसा और टीन, मतलब कि तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा और भैया टीन को मिलाकर इन्होंने यार कांसा बनाया। इसलिए यार इस काल को हम लोग कहते हैं कांस्य युग। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सर्वाधिक व्यापार है ना, जो सर्वाधिक व्यापार जिसके साथ करते थे वो देश कौन था, तो यार सुमेर। और भैया तांबा और टीन मिलाकर यार कांसा बनाए, जिसे हम लोग इस सभ्यता को कह रहे हैं कांस्य युग सभ्यता। तो कुछ विशेष जगह से इन लोग मंगाते थे, जैसे यार टीन मुख्यतः यार ईरान से मंगाया जाता था। आपको यार सोना, देखो इनको पहुंच यार है ना, कर्नाटक का जो कोलार खान है, कर्नाटक और अफगान से। प्यारे बच्चों, आपको यार तांबा, खेतड़ी और कहां से, तो बलूचिस्तान से। मेरे हिसाब से आपके लिए हड़प्पा सभ्यता से जितना जरूरी चीज था, करीब करीब सभी चीजों का मैंने सही ढंग से डिस्कस किया। और ये क्लास आप करके देखिए और इसको फिर कहीं से सेट से मिलाइए, तकरीबन आपको यार 99%। मैं भी जान रहा हूँ कि इसमें 5% छूटा है, जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करके यार उस चीज़ को हम लाएंगे, उसको बीच में लाएंगे, ताकि चीज़ ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल आपके समझ से बाहर हो जाए। तो चलिए यार एक बार फटाफट हम लोग यार इस चीज़ को दोहरा के बिल्कुल जय हिंद कहते हैं। 1826 जॉन मेंसन, है ना जी, जब स्पेशल 1826 बोले तब। 56 ब्रंटन बंधु। 1861 पहला पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कनिंघम। फिर प्यारे बच्चों 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के दाएं तट पर, है ना जी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। प्यारे बच्चों, सब जगह से 2 ही टीला, पूर्वी पश्चिमी। कौन टीला घेरा था, तो पश्चिमी। वीआईपी लोग के लिए कौन कौन टीला, तो पश्चिमी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन आए, तो प्रोटोस्टोलाइट्स। हड़प्पा नगर का जो निर्माण किया वो कौन, तो भूमध्यसागरीय। कौन सा 4 वर्ग में मतलब कि लोग रहते थे, तो पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और कृषक। स्त्री ज़्यादा यार फेमस थी कि महिला थी, पुरुष, तो आप कहिएगा स्त्री प्रधान समाज था। प्यारे बच्चों, किस शहर का यार दरवाजा सड़क की ओर खोला था, तो फट से कहिएगा कि लोथल। बाकी सब शहर का दरवाजा गली की ओर खुला हुआ था, है ना। फिर प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पर यार 3 दुर्ग था, तब फट से कहिएगा धौलावीरा। 3 दुर्ग। कहाँ एक ही दुर्ग था, तो आप फट से कहिएगा लोथल। पूछेंगे माप ताल की वस्तु कहाँ मिली, तो आप कह रहे होंगे लोथल। प्यारे बच्चों, कहीं रहे होंगे लोथल। लेकिन यार उत्तर में कौन है, तो मांडा। दक्षिण में कौन, तो दैमाबाद महाराष्ट्र। पूरब आलमगीरपुर, कहाँ प्यारे बच्चों, पूरब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिम आपको सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। प्यारे बच्चों, 2 चीज और बच गया है, जिसको कर लीजिए तो मेरे हिसाब से कंप्लीट है, समझिए। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि देखो यार मैं आपको हड़प्पा, तो हड़प्पा में एक चीज और आप यहाँ से नोट चीज को रखेंगे कि गांव में देखो यार, जो तुम देखा होगा आज भी गांव में यार ईंटा का वृत्ताकार चबूतरा होता है ना।
और उस पर लोग ऊपर बीच में पेड़ लगा रहता है और लोग बैठ के यार अपना मतलब कि मीटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, है ना जी। तो वृत्ताकार, वृत्ताकार प्यारे बच्चों क्या, तो पक्के ईंट का चबूतरा। हम लोगों ने यार जाना, आपसे पूछे, मैं पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता कितने देश में फैला था, तो आप सीधे कहिएगा 3, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कहाँ? भारत। भारत में ज्यादा कहाँ? गुजरात। फट से आप कहिएगा। लोथल कौन नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे आप कहिएगा। लेकिन यार अफगानिस्तान में 2 स्थल, ये जो है इसको आप दिमाग में आप अपना बैठा लीजिए। कौन स्थल है? तो सुर्तगई, अफगानिस्तान का का 2 स्थल। पहला सुर्तगई, दूसरा मुंडी काग। ये आपको यार अफगानिस्तान का 2 स्थल है, जिसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। प्यारे बच्चों, जो यार बच्चे यहाँ तक आए हैं, है ना, वो कमेंट कीजिएगा कि मुंडी काग और सुर्तगई तक कौन कौन बच्चा पहुंचा है। आप लोग का इच्छा हो, आप लोग डिटरमिन्ड हो, तो बिल्कुल यार अच्छे तरीके से लगते हैं और फिर से जोश बनाते हैं, है ना जी। तो चलिए, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।